17वीं शताब्दी के आरंभ में शिवगंगई साम्राज्य को प्राचीन रामनाथ साम्राज्य से अलग कर बनाया गया था। शिवगंगई की इस प्राचीन भूमि पर एक विलक्षण महिला, असाधारण रानी और अद्भुत वीरांगना की अमिट कहानी लिखी गई। एक विधवा नारी, एक मां, परंतु सबसे पहले इस देश की बेटी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकोट नवाब की संयुक्त शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी। उस वीरांगना का नाम था वेलु नचियार। स्वधर्ममपि च वीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्ध्या च श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। मैं चलता हूँ महारानी। मुझे भी अप्पा के साथ जाना है। वेणा मक्कले, तुम अप्पा के साथ नहीं जा सकती। पर क्यों अम्मा? अप्पा व्रत के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए इन्हें 41 दिनों के लिए मंदिर में रहना है। तुम कैसे रहोगी मंदिर में? मैं रह लूंगी अम्मा। मैं भी अप्पा के साथ व्रत नहीं, तुम मुझसे उर्दू सीखोगी और जब अप्पा वापस आएंगे तो हम उर्दू में बात करके इन्हें चौंका देंगे। आनंद आएगा ना विलेची? इल्ले, मुझे अप्पा के साथ ही आनंद आता है। कल्ले, तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हें अम्मा जैसी 7 भाषाएं आए हैं? जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी। आप मुझे छोड़ के मत जाइए अप्पा। मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा है अप्पा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उस डर से लड़ने के लिए हम आपको तलवारबाजी सिखाएंगे और घुड़सवारी भी। फिर देखते हैं कि हमारी राजकुमारी को कौन डराता है। सच। चलो चलो चलो। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। चिंता तो मुझे भी हो रही है महाराज। गुप्तचरों ने सूचित किया है, आरकोट के नवाब ने अंग्रेजी कंपनी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब तो हमें भी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए महाराज। रानी वेलु नाचियार, हमारे साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है और आप शक्ति क्या हो सकती है? परंतु हम ये कैसे भूल सकते हैं महाराज, हमारे शत्रुओं ने आपके अप्पा किसे का प्रयास किया था। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा वेलु। और आप देखिएगा, शिव गंगई के किले के ऊपर सदैव हनुमान जी का ध्वज लहराता रहेगा। विश्वास रखिए हम पर। विश्वास है, किंतु परिस्थिति हमें सावधान रहने का संकेत दे रही है। न जाने क्यों हमारा हृदय भयभीत हो रहा है। मेरी प्यारी वेलु, आपके इस सुंदर मुख पर वह शोभा नहीं देता। अब
अपना ध्यान रखिएगा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वामयम् आहार्यं जगतारादितं नुमः सात्विकं शिवम्। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वामयम् आहार्यं जगतारादितं नुमः सात्विकं शिवम्। महाराज, आपने सही कहा था बेलू, विश्वासघाती हो। महाराज, हारकोट के नवाब ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारा नहीं, हारकोट राजकुमार बिक चुका है। कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। चिंता की बात है महारानी, उन्होंने मंदिर और पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया है। आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं बेल, आज तुम्हें जाना होगा। नहीं महाराज, अगर आज तुम नहीं गई तो हमारा राज विश्वासघाती और विदेशियों के हाथों में चला जाएगा। नहीं महाराज, इस स्थिति में आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। नहीं बेलू, तुम्हें जाना होगा। नहीं महाराज, तुम्हें प्रजा के लिए जाना होगा, मातृभूमि के लिए जाना होगा, अपनी बेटी के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा बेलू। पप्पा जाइए महारानी, ये दोनों भाई चिन्ना मराथू और पेरिया मराथू आपको मंदिर के गुप्त सुरंग से नदी तट तक ले जाएंगे। अप्पा, इससे पहले कि शत्रु आप तक पहुंचे, आप डिंडुगल के लिए निकल जाइए महारानी। हाँ महारानी, आप जाइए। इन दुष्टों से तो मैं लड़ूंगी। हाँ उदयाल, लहू के अंतिम बूंद तक। जय अप्पा, नहीं महाराज, अप्पा, नहीं। अप्पा, अप्पा,
महारानी, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, चलिए। हे महादेव, मेरे राज्य और प्रजा की तब तक रक्षा करना जब तक मैं इन दुष्टों से अपना शिव गंगई वापस न ले लूं। भगवान महादेव के पुण्य स्थल पर तुम जैसे पापियों का कोई स्थान नहीं। यदि अपने प्राण बचाना चाहती हो तो बताओ कि रानी वेलू नचियार और राजकुमारी कहां है? तो तू भी सुन ले नवाब वल्लेजा कि रानी और राजकुमारी मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। जब यमराज सामने खड़ा होगा तो सारी वफादारी भूल जाओगी उदयन। वफादारी अनमोल होती है नवाब, यमराज इसकी कीमत क्या लगा पाएंगे? तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, बताओ कहां पे है रानी?
देखो इन पतितों को, हमारे पवित्र नगर शिवगंगई का नाम बदलकर हुसैन नगर रख दिया। इस दुस्साहस का परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। रुक जाइए महारानी, शिवगंगई को पुनर्जीवित करने के लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। मेरी अन्ना सही कह रहे महारानी, समय कम है और कहीं दुश्मनों के अत्याचार से उद्याल ने घुटने टेक दी और अपना मुंह खोल दिया तो उद्याल सिर कटा सकती है पर घुटने नहीं टेक सकती। स्वयं यमराज भी उद्याल को मेरे विरुद्ध नहीं कर सकता। रानी वेलू नचियार और राजकुमारी वेल्लाची जहां भी हैं ढूंढो उन्हें और मार डालो, ढूंढो उन्हें। अगले 7 वर्ष वेलू नचियार के लिए बहुत कठिन रहे। उनसे उनका राज्य शिवगंगई छीन लिया गया था। उस राज्य का नाम बदलकर हुसैन नगर रख दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकोट नवाब के भय से कोई भी राज्य उन्हें शरण देने को तैयार ही नहीं था। अंत में उन्हें डिंडीगुल के समीप विरूपची राज्य में शरण मिली, जहां पर गोपाल नायकर का शासन था। यहीं से उन्होंने शिवगंगई को पुनः प्राप्त करने की तैयारी आरंभ की। पुयली, तुम राजकुमारी वेलची के साथ बहुत नरमी बरत रही हो। सामान की तीर में है। शत्रु भी वज्र प्रहार ही करेगा। राजकुमारी पर पुष्प बेटा, राजकुमारियां मनोरंजन के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए तलवार उठाती है। एक राजकुमारी की तरह लड़ना सीखो। समझ गई अम्मा। महारानी, जाओ, अब अक्का के साथ जाकर अभ्यास करो। और कुयली, एक बात का सदैव ध्यान रहे, तुम अपनी लाडली वेलच्ची को नहीं, एक भावी रानी को प्रशिक्षण दे रही हो, जिसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हर प्रकार के शत्रु का सामना करना होगा। इसलिए नरमी बिल्कुल नहीं। जी महारानी। जाओ। महारानी, हम मैसूर गए थे हैदर अली से मिलने के लिए, पर उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। लिखूंगी उर्दू में। भाषा का अपनापन शायद उनका निर्णय। और हाँ, मैं फ्रांसीसी में भी पत्र लिखूंगी ताकि पौंडीचेरी में फ्रांस की भी हमें सहायता मिल सके। फ्रांसीसी? महारानी, आपको इतनी सारी भाषाएं कैसे आती है? परिस्थिति और परिवेश कई बोली और भाषाएं सिखा देता है, जैसे मित्र के साथ स्नेह की भाषा और शत्रु के साथ प्रतिशोध। महारानी, एक अच्छी सूचना है। मेरे थंबी चिन्ना ने एक नए हथियार का आविष्कार किया है। ये तलवारबाजी की नई तकनीक है महारानी। ये दिखता तो सामान्य हथियारों जैसा ही है, परंतु उनसे कई अधिक तेज और धार है इसमें। देखिए। अद्भुत चिन्ह मरथु, अद्भुत। कुयली,
तुम इनसे इस हथियार से संबंधित प्रशिक्षण लो और इस हथियार को अपनी नारी सेना में सम्मिलित करो। जी महारानी। रानी वेलू नचियार के द्वारा उर्दू में लिखे गए पत्र से हैदर अली बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी वेलू नचियार की सहायता के लिए सैयद कर्की के नेतृत्व में 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। रानी वेलू नचियार ने शिवगंगई के किले पर आक्रमण कर अपने राज्य को फिर से प्राप्त करने का निर्णय लिया, परंतु एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। महारानी वेलू नचियार की खिदमत में हमारे सुल्तान हैदर अली ने सलाम भेजा है। साथ में यह भी पैगाम भेजा है कि हुसैन नगर को फिर से हासिल करने की मुहिम में हमारे 5000 सैनिक आपके साथ हैं। शिवगंगई। सैयद साहब, हमारे राज्य का नाम शिवगंगई है और मैं सुल्तान हैदर अली की आभारी हूँ। माफ कीजिएगा महारानी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि किले पर हमला करना बेवकूफी होगी। क्यों सैयद कर्की साहब? क्योंकि वहां नए जमाने के एक से बढ़कर एक हथियारों के साथ 3000 से अधिक सैनिक हैं। इंग्लैंड से लाए गए तोप हैं, 4000 से अधिक तोड़ेदार बंदूक है और महारानी, किले की बनावट इतनी मजबूत है कि टकराने वाला धूल बन जाए। तो ये जनाब कि हमें खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है। कोई बात नहीं सैयद साहब, हमें भी आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध के पूर्व उसके परिणाम के बारे में सोचकर पीछे हट जाने वाले को कायर कहते हैं, योद्धा नहीं। और हमने सोचा नहीं था कि सुल्तान हैदर अली ने कायरों को पाल रखा है। नहीं चिन्ह बर्धु, सैयद साहब की बात में दम है। इन्होंने जो भी सूचना दी है वो सही है। सैयद साहब, मैं अपनी साथी की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं महारानी, कितने ताकतवर हैं। और मैं एक ऐसी लड़ाई में अपने सिपाहियों की कुर्बानी नहीं देना चाहता जिसमें जीत की कोई गुंजाइश ही ना हो। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम शिवगंगई के अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। युद्ध में जीत मिले या ना मिले, परंतु हमारे हृदय को संतुष्टि अवश्य मिलेगी। आप यहाँ आए, धन्यवाद। संघर्ष भले ही कठिन था, परंतु वेलू नचियार को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था। वे अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उन्हें शत्रु को मात कैसे देना है, इसलिए उन्होंने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सैयद कर्की का रणनीतिक आकलन बहुत ही सही था। वेलू नचियार की सेना ने किले पर आक्रमण तो किया, परंतु अंग्रेज और नवाब के सैनिकों ने उन पर तोपों के गोले बरसाए, जिसके कारण वेलू नचियार के बहुत से सैनिक मारे गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा।
महारानी, हमने प्रयास तो पूरा किया, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा हर प्रयास सफल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आपने पूरी सच्चाई से अपना कर्तव्य निभाया, हमें इस बात पर गर्व है। शिव गंगई के लिए, उद्याल के त्याग के लिए, रानी वेलू नचियार के लिए, जय काली, महाकाली। कुमार प्रद्योत, महाबली का आज मैं फिर असफल हो गई महाराज। मैंने अपने बलशाली योद्धाओं को शत्रु परम शक्तिशाली है और मैं एक निर्बल विधवा। मुझे आपके साथ ही इस संसार से विदा ले लेना चाहिए था, सती हो जाना चाहिए था मुझे। सती क्यों महारानी? इतिहास साक्षी है, जहां पुरुष असफल हुए हैं वहां स्त्रियों ने सफलता पाई। कैसी सफलता कुयली? इस पराजय के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है यदि मैं स्वामी के साथ चली गई होती तो अच्छा होता। अब एक अबला नारी का क्या महत्व? महत्व है महारानी। यदि स्त्रियों का महत्व नहीं होता तो महिषासुर वध, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और स्वयं महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का कोई औचित्य नहीं होता। बस हमें अपनी शक्ति स्वयं पहचाननी होगी। तुम ठीक कह रहे हो कुयली, नारी शक्ति की कोई तुलना नहीं। अब तुम देखना हमारी नारी शक्ति किस प्रकार शत्रु का मर्दन करती है। हमारे वीर पुरुषों ने इन धूर्त विदेशियों को हमारी मातृभूमि से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे असफल रहे। परंतु उस असफलता को सफलता में हम बदल सकते हैं। हमारी महारानी चाहती है कि हम सब मिलकर उन शत्रुओं से युद्ध लड़े। युद्ध? हमने तो केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और बर्तन धोना ही सीखा है। हम तो साधारण गृहिणी हैं। हमने तो तीर तलवार को हाथ भी नहीं लगाया है। हाँ, और हम नारी उस योग्य भी कहाँ हैं? कौन कहता है? नारी की योग्यता पुरुषों से कम नहीं है। उद्याल का नाम सुना है तुम लोगों ने? उनका नाम भला किसने नहीं सुना है महारानी? वो जो आपकी रक्षा करते हुए मर गई। मेरी रक्षा नहीं, इस मातृभूमि की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। शत्रु ने बहुत अधिक प्रताड़ित किया उसे, किंतु ना उसने मेरे साथ ना हमारी मातृभूमि, इसीलिए अमर हो जाती है। अब तुम लोग बताओ, क्या हमें उसके त्याग को व्यर्थ जाने देना चाहिए या फिर उसका अधूरा कार्य पूरा करना चाहिए?
नहीं, हम उनके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाँ हम लड़ेंगे। हाँ हम लड़ेंगे। हाँ हम लड़ेंगे। हाँ हम लड़ेंगे। हम अवश्य लड़ेंगे, किंतु पूरी तैयारी के साथ। और सबसे पहले कुयली तुम सबको प्रशिक्षण देगी। महारानी, मैं इस नारी सेना का प्रशिक्षण आज से ही आरंभ करती हूँ। और इस नारी सेना का नाम होगा उद्याल सेना। वेट्रीवेल, वीरावेल, वेट्रीवेल, वीरावेल, हरा हरो हरा, हरा हरो हरा, हरा हरो हरा, हरा हरो हरा। फूल ले लो, फूल ले लो, ताजा फूल, मोगरे का फूल, फूल ले लो, फूल, गेंदे का फूल, फूल ले लो, फूल, फूल ले लो, फूल ले लो। कुयली, वो देखो, युद्ध सामग्री का गोदाम, पर वहां कड़ी सुरक्षा है। देखते हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? कुयली, मैं उन्हें बातों में उलझाती हूँ, तुम जल्दी जाओ, जाओ और जानकारी लेकर आओ गोदाम की। जाओ जाओ। Do you want flowers? अरे तुम तो इंग्लिश भी बोल लेती हो। हाँ, हमारी मातृभूमि में इतने साल रहकर भी तुम हमारी भाषा नहीं बोल पाए, पर हम अपने देश में रहकर भी तुम्हारी भाषा बहुत आसानी से बोल लेते हैं। और तुम्हें तमिल भी नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करूं। ठीक है, हम अपने बाल में फूल नहीं लगाता। तुम्हारी पत्नी तो लगाती होगी। वो इंग्लैंड में है। तो एक काम करो, ये फूल लो और इंग्लैंड वापस चले जाओ। मुझे लगता है तुम्हें कप्तान के पास ले जाना चाहिए। वो भी तो देखे, भारत की मामूली सी फूल बेचने वाली लड़की कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। मैं क्यों जाऊं? मुझसे मिलना है तो उन्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अंग्रेजी सैनिक से इस तरह बात करने की? अरे रुकिए, माफ कर दीजिए, वो मेरी बहन है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर ये इतना अच्छा अंग्रेजी कैसे बोल लेती है? अब वो क्या है ना कि वो एक अंग्रेज के यहाँ पे काम करती थी, तो बस वहीं से अंग्रेजी सीख ली। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलिए। महादेव, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यदि आपको पकड़ लेते तो क्या होता? कैसे पकड़ते? देखा ना, नारी शक्ति काम कर गई। अच्छा, अब मुझे गोदाम के बारे में पूरी सूचना दो। गोदाम बहुत अधिक संरक्षित है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। शीघ्रता करना उचित नहीं होगा। हमें नवरात्रि तक का समय चाहिए पूरी तैयारी करने के लिए। मुझे तो अभी तक नामुमकिन सा लग रहा है महारानी, लेकिन फिर भी आपके यकीन को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हमारे 5000 सैनिक आपके साथ हैं। लेकिन एक बात है महारानी, अभी तक कोई भी महायोद्धा या महापुरुष उनके गोदाम तक नहीं पहुंचा है। सही कहा आपने सैयद साहब, कोई पुरुष नहीं पहुंचा क्योंकि वहां नारी को पहुंचना है। वीरांगना उद्याल के सम्मान में हमारी नारी सेना हर चक्रव्यूह को भेदेगी, जिसका नेतृत्व
कुयली करेगी। ये क्या पागलपन है? हम उन्हें त्योहार क्यों मनाने दे रहे हैं? क्योंकि मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज का ऑर्डर है। हमें यहाँ के लोगों का दिल जीतना है और उनके रिलीजियस राइट्स को छीनकर हम उनका दिल नहीं जीत सकते। ये सब बेकार की बातें हैं कप्तान। दिल जीतने का हर बात में जोश काम नहीं आता। होश रखिए नवाब वलेजा। शिव गंगई के लिए, उद्याल के त्याग के लिए, रानी वेलू नचियार के लिए, जय काली, महाकाली। Cannons लेकर आओ। अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के लिए पहली बार मानव बम का उपयोग शायद कुयली ने ही किया होगा। मैं अपना शेष जीवन ईश्वर के चरणों में व्यतीत करना चाहती हूँ, परंतु आप दोनों मर्थु भाइयों के ऊपर इस राज्य को उन दुष्ट गोरों से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व देकर जा रही हूँ। क्या चीज है तू? तुझे तो हीरोइन होना चाहिए था। मैंने अपना वचन निभाया महाराज। देखिए, हमारे किले पर हनुमान जी का ध्वज
फिर लहराने लगा। शिव गंगई हमें वापस मिल गया। ये हमारी मातृभूमि है, केवल हमारा अधिकार है इस पर। आज एक बार फिर उदियाल और कोयली जैसी वीरांगनाओं के बलिदान के कारण हमने शत्रु को पराजय का मुंह दिखाया और स्वराज का विजय ध्वज फिर लहराने लगा। विक्ट्री वे! विक्ट्री वे! विक्ट्री वे! वेलू नाचियार की जीत भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। वो उन शासकों में से एक थीं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध न केवल जीत हासिल की बल्कि जब तक जीवित रहीं अपने राज्य को स्वतंत्र रखने में सफल रही। रानी वेलू नाचियार की बेटी वेल्लच्ची की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई और सन 1790 में वेल्लच्ची के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इन दुखद घटनाओं के कारण रानी वेलू नाचियार ने अपना राज्य और सिंहासन त्याग दिया और मर्थो भाइयों को शिवगंगई का शासक बना दिया। अब ये उत्तरदायित्व आप ही संभालिए पेरिया मरुधु। मेरी पुत्री वेलच्ची और उसके पुत्र के मृत्यु के साथ शासन करने की इच्छा भी मर गई। महारानी, हम सदैव आपके सेवक रहेंगे, इस शासन का भार भी संभाल लेंगे, परंतु राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने का हक और महारानी कहलाने का हक केवल आपका है। मैं अपना शेष जीवन ईश्वर के चरणों में व्यतीत करना चाहती हूँ, परंतु आप दोनों मर्थु भाइयों के ऊपर इस राज्य को उन दुष्ट गोरों से सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व देकर जा रही हूँ। ये हमारा सौभाग्य है महारानी। हम दोनों भाइयों ने तो पहले ही अपने जीवन और मृत्यु को अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। और हमने महाराज वीर पंड्या कटभौमन के साथ गठबंधन कर लिया है। शीघ्र से अति शीघ्र हम उनके साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर रहे। सन 1796 में वेलू नाचियार की मृत्यु हो गई। वेलू नाचियार के जीवन में उदयाल और कोयली जैसी महिला योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिस युग में विश्व भर की महिलाओं पर इतने प्रतिबंध थे, उस युग में भारत की ये वीरां इतिहास रच रही थी। वेलू नाचियार ने अपनी नारी सेना के सहयोग से शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया। रानी वेलू नाचियार की जीत भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। भारत की इस महान बेटी को हमारे समस्त राष्ट्र की ओर से शत शत नमन।